हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरा जो भी वीडियो आप सभी तक पहुंचता है वो ज़रूर देखते होंगे। चलिए, आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं मानव भूगोल प्रकृति एवं विकास विषय क्षेत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या जो है, हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन को समझेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं, हम लोग देखते हैं कि मानव के प्रकृतिकरण का मतलब है कि मनुष्य प्रकृति अर्थात भगवान के अनुसार खुद को ढाल लेना। क्या कह रहा है? मानव के प्रकृतिकरण का मतलब है कि मनुष्य प्रकृति अर्थात भगवान, तो भ का मतलब है भूमि। शुरुआती समय में मनुष्य जो है सबसे पहले भूमि को समझा और फिर ग से गगन यानी आकाश को, जहाँ से सूर्य अपनी रोशनी देती है। वा से वायु, वायु को समझा। फिर न का मतलब होता है अग्नि, लास्ट वर्ड है अग्नि का न। तो भगवान का अर्थ ही होता है प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लेना। क्या कहलाता है? मानव के प्रकृतिकरण। ये समझ लेना है। अच्छा, यहाँ पहले हम लोग को ये देखना है कि मानव द्वारा प्रकृति यानी अर्थात भगवान को समझा। पहले किसको समझा? मानव प्रकृति को समझा। फिर प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी का विकास किया या अनुसंधान करना ही मानव के प्रकृतिकरण कहलाता है। तो क्या किया कि पहले प्रकृति को मानव ने समझा, फिर जो है चाहे भूमि हो, ग से गगन हो या आकाश हो, सूर्य हो, सूर्य से मानव को क्या मिलता है, भूमि से क्या मिलता है, वायु से क्या मिलता है ना, अग्नि से क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मानव ने समझा। फिर उसकी अनुसंधान किया यानी रिसर्च किया, शोध किया। फिर उसके अनुसार जो है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का विकास किया। तो इसे ही मानव के प्रकृतिकरण कहा जाता है। तीसरा पॉइंट में कहता है कि आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर कम होने की वजह से मनुष्य प्रकृति के आदेशों के मुताबिक ही खुद को ढाल लेता था। पहले क्या था कि आदिम काल में टेक्नोलॉजी था ही नहीं, लोग प्रकृति को समझा ही नहीं था, तो उस हिसाब से जो है टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। जब वर्षा होता था, यहाँ कह रहा है कि प्रकृति के आदेश के मुताबिक ही खुद को ढालता था। अर्थात जब वर्षा होती थी तब खेती बाड़ी लोग करते थे, है ना। जब धूप आती थी तो छाया की ओर जाता था। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति के आदेश के मुताबिक ही मनुष्य जो है खुद को ढाल लिया था। फिर कहता है कि मानव प्रकृति को भली भांति नहीं समझता था। प्रकृति को लोग जानता ही नहीं था कि पानी में हम अगर नाव को इस पार से उस पार नदी में पार होना है या समुद्र में जाना है, लोग जानता नहीं था। और सामाजिक विकास की शुरुआती अवस्था में था, यानी सभ्यता का कैसे विकास हुआ, यानी सभ्यता का विकास की शुरुआत में ही जो है लोग प्रकृति को नहीं समझा, धीरे धीरे समझा। और फिर देखिए नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए प्रौद्योगिकी का विकास होना शुरू हो गया। इसलिए बोलता है कि इसलिए मनुष्य प्रकृति और उसकी शक्तियों से निर्देशित है। आज भी हम लोग सूर्य की शक्ति, भूमि की उर्वरता या वायु प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, पौधा हमें भोजन भी देता है। तो इस तरह जो है कि मनुष्य प्रकृति और उसकी शक्तियों के निर्देशित अनुसार जो है अपने आप को ढालता है। मानव प्रकृति को अपने जीवन को नियंत्रित करने वाली मानता है, इसलिए यह प्रकृति की पूजा करता है। आज भी हमारे भारत में जो है प्रकृति की पूजा होती है, जैसे कर्मा पूजा होता है, सूर्य देवता की पूजा होता है जिसको छठ पूजा कहा जाता है, धरती माँ की पूजा होता है, वर्षा के देवता इंद्र भगवान का पूजा होता है। फिर आगे देखिए, बोलता है कि मानव का प्रकृतिकरण मानव जनसंख्या का प्रकृति पर भी निर्भर और अनुकूलता को समझता है। बोला कि मानव जो है प्रकृतिकरण मानव जनसंख्या की प्रकृति यानी जनसंख्या का क्या स्वभाव है
उस पर भी निर्भर करता है। फिर बोल रहा है कि मानव का प्रकृतिकरण इस तथ्य को समझने का प्रयास करता है कि मानव प्रकृति का उपयोग सक्रिय कारक के रूप में करता है। आज भी हम जो हैं किसान वर्ग के लोग भूमि का उपयोग करता है, जंगल का प्रयोग करता है, जंगल से मेडिसिन वगैरह बनता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक दूसरे पर निर्भर है। प्रकृति और मानव जो है एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। फिर कहता है मानव के प्रकृतिकरण पर्यावरणीय नियतवाद भी कहलाता है। इसी को नियतवाद या निश्चयवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। हालांकि हम लोग जो है इस चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़े थे, पूरा विस्तार पूर्वक पढ़े थे, उसमें से हम लोग निश्चयवाद, संभावनावाद और नव निश्चयवाद के बारे में हम लोग जिक्र किए थे। फिर कहता है कि मानव और प्रकृति के बीच गहरा और जटिल संबंध है। तो कैसे है, एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध क्यों है? तो हमें ऑक्सीजन मिलता है प्रकृति के द्वारा और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस तरह जो है प्रकृति कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो एक दूसरे पर हम लोग क्या है, निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को पैदा किया है। मानव के लिए, जैसे प्रकृति ने पेड़ पौधा को उगाया, पेड़ पौधा हमें फल देता है, ऑक्सीजन देता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, पेड़ पौधे हमें भोजन और ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह जो है हम लोग क्या देखें कि मानव की प्रकृतिकरण, ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, आप सभी को 100% गारंटी है या गारंटी मैं देता हूं कि ये प्रश्न जो है आपका एनुअल एग्जाम में जरूर आएगा। धन्यवाद।